ती है डॉक्टर प्रेरणा एस निंबारिया, अहमदनगर, महाराष्ट्र से है। तो उन्होंने बीएससी DYN MA योगा शास्त्र में किया है और वो नेचुरोपैथी और योगा कॉन्सलेशन अहमदनगर और कंडक्टिंग डेली योगा सेक्शन जलनीति प्रक्रिया करने वाले हैं और जलनीति के बारे में ही मार्गदर्शन देने वाले हैं। आज की हमारी ऐसी आदरणीय डॉक्टर प्रेरणा निंबारी का स्वागत है दैनिक योगा क्लास में। नमस्कार ताई। नमस्कार। हाँ नमस्कार। ओम, अभी आप ओम, अपना सेक्शन चालू करिएगा। धन्यवाद। आज का योगा सेशन बहुत ही अच्छा रहा। सर के लिए धन्यवाद इसलिए, और मुझे आमंत्रित करने के लिए निकम सर और अंजना ताई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे एक संधि दी, यहाँ पे बात करने की इस एस्पेक्ट पे। धन्यवाद। मेरा नाम प्रेरणा एस नांबरिया, मैं अहमदनगर महाराष्ट्र से हूँ। आवाज क्लियर है मैम? जी मैम, जी जी क्लियर है। अच्छा। मैंने डिप्लोमा योगा नेचुरोपैथी किया हुआ है, MA योगा और YCB लेवल 2 भी अभी भी पास किया है मैंने। यहाँ पे कैंटोनमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे मैं कंसल्टिंग देती हूँ योगा नेचुरोपैथी का, और INO इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन इसकी पदाधिकारी हूँ। और पतंजलि और INO यहाँ अहमदनगर में बहुत अच्छा काम करते हैं। सभी पतंजलि टीम और हम साथ में मिलकर यहाँ पे जल नीति अभियान किया था हमने पिछले साल, जो कोरोना काल था उस वक्त हमने ये जल नीति अभियान शुरू किया था, और जून में हमने इसका एक रिकॉर्ड किया था, पूरे महाराष्ट्र में जल नीति अभियान चलाया था। तो उसमें 30,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसमें। तो मैं आज जल नीति के फायदे और खबरदारियां बताऊंगी आपको। जल नीति एक छठ कर्म में छठ क्रिया आती है, शुद्धि क्रिया है ये, नासिका मार्ग की शुद्धि क्रिया, जिसमें अपने नासिका मार्ग से जो भी डस्ट जाती है या धूल मिट्टी होती है या कोई भी पार्टिकल विषाणु जैसे अपने नासिका मार्ग से ही प्रवेश करते हैं अपने शरीर में, तो उसके लिए ये जल नासिका मार्ग का शुद्धिकरण करने का बहुत ही अच्छा, सरल और सीधा साधा उपाय है। इसमें कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है आपको। जल नीति करने के लिए ये एक पॉट रहता है, पात्र, इसके आगे ऐसे टिप रहती है और ये पानी भरने के लिए रहता है। एक नासिका मार्ग से पानी डालना, दूसरे से निकालना है, और दूसरे से डाल के वापस पहले से निकालना है। जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, तो ये पानी से नासिका मार्ग की पूरी शुद्धि होती है। अपनी दोनों नॉस्ट्रिल्स क्लियर करने के लिए, और जो यहाँ पे साइनस रहते हैं अपने, वो साइनस पॉइंट्स क्लियर करने के लिए जल नीति बहुत फायदेमंद है। जल नीति में हमें सिर्फ ये ज्यादा मटेरियल भी नहीं चाहिए, सिर्फ एक पॉट, थोड़ा सा गर्म पानी जो मैंने बोतल में लिया हुआ है, और एक नैपकिन, इतनी ही चीजें लगती है आपको। जल नीति किसने करनी है और किसने नहीं करनी है, इसके भी कुछ नियम है। जल नीति 12 साल के ऊपर के बच्चे और 75 ईयर्स के अंदर हम कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई योगी अपने जैसे सभी है और जिसको आदत है करने की, तो 75 के वो भी कर सकते हैं, या कोई एक्सपर्ट के सामने भी कर सकते हैं। जिन्हें जिन्हें सांसों की मतलब बीमारी है, जो अपने सांस से रिलेटेड, जैसे अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, माइग्रेन है, ऐसे बहुत सी बीमारियां रहती है जिनको हमेशा सर्दी रहती है, तो वो जल नीति कर सकते हैं। उन उनको इससे बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि ये दोनों नॉस्ट्रिल्स अगर चालू हो गए तो ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता है अपना, इसलिए अपना स्टेमिना भी बढ़ता है उससे। ये किसने नहीं करनी चाहिए जल नीति, तो उसके लिए 12 साल के नीचे जो बच्चे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे कुछ नियम नहीं है। अगर ये जल नीति का टिप जो है उसके नाक में पूरा फिट रहता है तो वो भी बच्चा कर सकता है, लेकिन अगर किसी के नाक में वो नहीं जाए तो वो बच्चा नहीं कर सकता है। प्रेग्नेंट लेडीज ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर करते करते अगर कोई खांसी आ गई या छींक आ रही जोर से, तो उससे उसे प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी कुछ ऐसा रिस्क नहीं है।
अगर वो लेडी पहले से करती है तो वो जलनेती कर सकती है। जिसके नाक का ऑपरेशन हुआ है वो 6 महीने तक नहीं करना है, क्योंकि पानी में हम नमक यूज करते हैं, पानी रहता है, तो उसकी वजह से अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। तो जिसका ऑपरेशन हुआ है वो नहीं कर सकता, लेकिन नाक की हड्डी जिसकी बढ़ गई हो वो कर सकता है, क्योंकि इससे वो भी प्रॉब्लम कम होता है। अगर सर्दी आपको बहुत है, सर्दी है, खांसी है, पूरा नाक चौकअप है, नाक बंद है, तो आप उस वक्त नहीं करना है। उस वक्त आपको क्या करना है कि रात को सोने से पहले नाक में गाय का शुद्ध घी दोनों नॉस्ट्रिल में 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं। उससे आपका नाक क्लियर हो जाएगा और आप वापस जलनेती कर सकते हैं। इसके जलनेती के फायदे हम सुनेंगे अभी। जो ब्रीदिंग रिलेटेड जो भी बीमारी है, जैसे आपको बार बार सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, आपके गले में इन्फेक्शन है, नाक में इन्फेक्शन हो, या कोई भी विषाणु वायरल जो कहते हैं वायरल इन्फेक्शन, तो वो भी विषाणु यहाँ से दूर हो जाते हैं। जिसको ब्रोंकाइटिस है वो भी कर सकता है, उसको बहुत फायदा मिलता है, क्योंकि जब नॉस्ट्रिल क्लियर हो जाएगा हम ज्यादा से ज्यादा सांस लेंगे और अपने लंग्स क्लियर हो जाएंगे, उससे कफ बाहर निकल जाएगा। जो वायरल इन्फेक्शन है उससे अपना बचाव होता है। इसमें सभी वायरस आ जाते हैं। जिनको भी नाक की बीमारी, नॉस्ट्रिल, ये अपने साइनस हमेशा चौक रहते हैं, वो साइनस पूरे खुले हो जाते हैं जलनेती से। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाक ही होता है, नाक से रिलेटेड हमारा कान है। तो कान की भी किसी की कोई बीमारी हो, किसी का कान बंद हो या कान में से आवाज आ रही हो, या फिर कान की कोई भी बीमारी, मतलब थोड़ा सा एक कान से कम सुनाई देना हो रहता है, तो वो भी क्लियर हो जाता है। सिर्फ नाक ही नहीं, नॉस्ट्रिल ही नहीं, इससे कान का भी अच्छा होता है। उसके साथ रिलेटेड है अपनी आंखें। ये सब नजदीक नजदीक है, तो आंखों से क्या होता है, इस साइनस के पॉइंट्स जो क्लियर हो जाते हैं उससे अपनी आंखों की बीमारी भी बहुत कम हो जाती है। अगर आपको कोई ये है, आंखों में चश्मा हो, तो उसका नंबर भी कम हो जाएगा। लेकिन अगर आपको मोती बिंदु भी है तो वो पकने के लिए जो ज्यादा टाइम लगेगा, जल्दी से आपको ऑपरेशन का ही जरूरत नहीं पड़ेगी और आंखों की रोशनी बहुत अच्छी सुधर जाती है। इससे हमारा कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा, क्योंकि नॉस्ट्रिल क्लियर हो गए, ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा ब्रेन पे जाएगा, तो उसकी वजह से आपका कंसंट्रेशन भी अच्छा रहेगा, आपका बैलेंसिंग लेवल भी अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपना ये शारीरिक ही बीमारियां दूर होगी, इससे हम मानसिक संतुलन भी बनाए रख सकते हैं। मानसिक संतुलन कैसे होगा? अगर आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होगा, ब्रेन अच्छा होगा, एक्टिवेट होगा, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी रहेगी, तो आप मानसिक लेवल भी अच्छे से रह सकते हैं। इसमें कुछ खबरदारियां हैं जलनेती में। जलनेती करने से पहले, जैसे मैंने पहले कहा था, कि रात में हमें नाक में 2-2 बूंद गाय का शुद्ध घी डालना चाहिए, जिससे क्या होता है, अगर कोई नाक चौकअप हो आपका तो वो खुल जाएगा, और सर्दी वगैरह भी हो तो वो भी अच्छी खुल जाएगा, नाक चौक नहीं रहेगा। और जो हम नमक का पानी यूज करेंगे उससे जलन नहीं होगी नाक में। इसके लिए हमें पहले दिन क्या करना है, 2-2 बूंद गाय का घी अपने दोनों नॉस्ट्रिल में डालना है। और जो भी कोई एक्सपर्ट है आप उसके सामने ही करें, अगर पहली बार कर रहे हो तो। अभी यहाँ पे सब योगा करने वाले हैं, तो मुझे लगता है सभी को बहुत अच्छी तरह से आता होगा जलनेती। कोई एक्सपर्ट हो आपको सिखा रहा हो तो उसके सामने ही पहले 2 या 3 दिन का आप ट्रेनिंग लीजिए, और फिर बाद में आप घर पे कर सकते हैं। इसे वीक में, हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। जब कोरोना काल था तब हमने डेली करवाया था सभी को, रोज 2 बार कर रहे थे लोग। जलनेती करने के लिए ये जो पॉट रहता है इसको हमें स्टरलाइज करना पड़ेगा, लेकिन वो बहुत इजी है स्टरलाइज करना। कैसे?
सिर्फ इसे हम गर्म पानी से धोएंगे। गर्म पानी से धोने से ये स्टरलाइज हो जाएगा। इसे कुछ साबुन नहीं लगाना है, कुछ सोडा में भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बॉईल भी नहीं करना है। इसको सिर्फ गर्म पानी से धो के लेना है। और इसके बाद ये जो अपना पॉट है, ये दूसरे को नहीं देना किसी को, क्योंकि हम ये नाक में डाल रहे हैं तो अपने वजह से दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है, या दूसरा किसी का अपना यूज किया तो उनकी वजह से अपने को इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये एक खबरदारी लेनी है कि अपना पॉट खुद ही यूज कीजिए, और ना अपना दूसरे को किसी को देना है, ना दूसरे का यूज करना है। जो अभी कोविड पेशेंट थे, तो हम पेशेंट को नहीं कराते थे। पेशेंट के होने से पहले या कोविड होने के 1 महीने बाद ये कर सकते हैं। जलनेति। हाँ जी। एक मिनट, सॉरी कॉल आया था मुझे। हाँ हाँ। ठीक। ये हमने योगा प्राणायाम कर लिया, उसके बाद है हमें हम जलनेति कर सकते हैं। लेकिन जलनेति करने के बाद अब प्राणायाम नहीं करना है, कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी है, क्योंकि अगर कोई पानी की बूंद अपने नाक में रह गई हो तो उसकी वजह से क्या होगा, हमने प्राणायाम किया या कोई एक्सरसाइज की तो नाक का पानी अपने ब्रेन में जाने की माथे में चले जाएगा, और माथा थोड़ा सा दिन भर दुखेगा या हैवी हैवी लगेगा। और ज्यादा कुछ इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं है। इफेक्टिव बहुत है, साइड इफेक्ट बहुत कम है। सिर्फ आपको पानी पूरा नहीं निकला तो माथे में थोड़ा सा दर्द रहेगा, या फिर हेवीनेस रहेगा, और कुछ नहीं। और उसके बाद कैसे, अगर आपने पश्चात कर्म करके पूरा पानी नहीं निकाला, थोड़ा सा रह गया, तो जब आप थोड़ा आगे झुकेंगे या जब आपको सोएंगे तो वो नाक से एकदम पानी बाहर आ जाएगा। तब डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कहीं पर रुका हुआ पानी था साइनस पॉइंट में, तो वो आपका एकदम से निकल गया। तो उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। वो पानी जो अपना शरीर में अंदर डाला है हमने, शरीर कोई भी बाहर की चीज अंदर नहीं रखता, वो पूरा बाहर फेंक देता है, तो वो उसे पानी को बाहर निकाल देता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, अपना हेवीनेस वगैरह है जो कम हो जाएगा, और अपना सर का दर्द या कुछ भी हो वो कम हो जाएगा। ये माइग्रेन के लिए भी बहुत फायदेमंद है। किसी को आधा सर दुखता है या पूरा सर दुख रहा होता है, तो माइग्रेन क्यों होता है, तो ऑक्सीजन कम पड़ता है, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, तो माइग्रेन भी अपने आप चला जाएगा। आज हम थोड़ा प्रैक्टिकल करके देखेंगे इसमें। ये मैंने पॉट लिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, गुनगुना पानी, गर्म भी नहीं है, गुनगुना है पूरा, क्योंकि गुनगुने पानी से अपने नाक में जो चिकट पदार्थ रहता है, श्लेष्म रहता है अपना, उसको खुला करने के लिए गर्म पानी यूज होता है। और उसमें जो भी वायरल इन्फेक्शन हो या कोई डस्ट पार्टिकल हो, वो इसमें थोड़ा सा नमक डाला हुआ है। एक पॉट में चुटकी भर नमक डालना है आपको, तो उस नमक के पानी से वो पूरा वायरस खत्म हो जाएगा। खत्म होगा मतलब डेड हो जाएगा ऐसे नहीं, लेकिन वो पैरालाइज हो जाएगा, और पैरालाइज होके नाक से नीचे गिर जाएगा, तो अपने को वायरल इन्फेक्शन भी उससे नहीं होगा। ये हमने कोरोना काल में जब ये चलनेति अभियान हाथ में लिया था, तो अहमदनगर से निकम सर है, ठोकर सर है, कल्पना ताई और मनीषा ताई, जो आज नहीं जुड़ पाए कुछ कारण से, तो वो भी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने इस अभियान में भाग लिया था। और हमारे पास उनके फीडबैक भी आए कि पूरे साइनस के पॉइंट क्लियर हो गए, और अगर कोई संपर्क में भी आया हो तो उनको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया, और वो बहुत अच्छी तरह से अपने हेल्थ को संभाल सके। ये पॉट में हम ये थोड़ा गुनगुना पानी लेंगे, गुनगुने पानी में इस एक पॉट में हम चुटकी भर नमक, सेंधा नमक यूज कर सकते हैं आप, या सादा नमक नहीं हो तो। लेकिन कितना खारा होना चाहिए, तो अपने जो आंसू होते हैं उतना ही खारा होना चाहिए पानी।
उससे ज़्यादा होगा तो अंदर जलन होगी, कम होगा तो थोड़ा-सा झटका लगेगा। इसलिए पूरा 1 चुटकी भर ही नमक डालना है उसमें, ज़्यादा या कम नहीं। और गुनगुना पानी कैसे टेस्ट करना है, तो अपने हथेली की पिछली साइड पे हम ऐसे पानी डाल के देखेंगे। तो ये जो हमको सहन होगा तो उतना ही गरम लेना है। जैसे हम बच्चे को दूध देते हैं तो बॉटल में दूध डाल के हम ऐसे चेक करते हैं कि उसको चलेगा या नहीं। तो कैसे डालते हैं, ऐसे ही डाल के हम चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपको सहन हो गया, ज्यादा गर्म लग रहा है तो आप उसे थोड़ा ठंडा कर लीजिए, लेकिन जैसे सहन होगा उतना ही लेना है। उसके बाद एक खड़े होने की विधि होती है। आप खड़े होके थोड़ा आगे झुकेंगे। अभी मैं घर के अंदर हूँ, आप ये कहीं भी कर सकते हैं। इसका कोई भी ऐसे नहीं है कि आपको ये मैट ही लेना है या कुछ भी ऐसे ही खुली जगह चाहिए या ऐसे कुछ नहीं है। आप खुली जगह में करो, गार्डन में, या फिर अपने बेसिन में करो, या अपने बाथरूम में भी कर सकते हैं। और अगर किसी को घुटने की तकलीफ है वो कुर्सी पे बैठ के कर सकते हैं, बाथरूम के स्टूल पे बैठ के कर सकते हैं, या कोई बैठ के 2 पैर पे बैठ के भी कर सकता है। इसके लिए हमें सिर्फ थोड़ा आगे झुकना पड़ेगा। ये मैंने बकेट लिया हुआ है, नीचे पानी जाएगा इसलिए। अब अपनी दोनों नाक चेक करना है। जो नाक खुली हुई है उससे आपको पहले पानी डालना है। अगर एक कोई चोकअप है तो वो चोकअप दूसरी तरफ से पानी आने के बाद निकल जाएगा। तो आप नाक चेक कर लीजिए अपना कौन सा शुरू है, तो उस साइड से हम करेंगे। ये ऐसे 2 होल रहते हैं, इसको ऐसे पकड़ना है उसको, और थोड़ा सा अपनी गर्दन को टिल्ट करेंगे। कितना कि इधर से पानी डाला और इधर से थोड़ा नीचे आ जाएगा, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करना है। ये पूरा नॉस्ट्रिल में डाल दिया। अब ये नॉस्ट्रिल से पानी जाएगा, नाक में पानी रहेगा, तो हम सांस कैसे लेंगे, तो मुंह से लेंगे। मुंह खुला रखेंगे और नाक से पानी डालेंगे। सांस मुंह से ही लेते रहना है। थोड़ा सा हाथ को ऊपर उठाएंगे। एकदम सीधे नहीं होना है, जो नाक से पानी आ रहा है उसे आने दीजिए। अभी हम दूसरे साइड से करेंगे। ऐसे ही गर्दन झुका ली थोड़ी सी नीचे, दूसरे हाथ में पकड़ा और धीरे धीरे पानी को अंदर छोड़ना है। आगे झुके हुए रहेंगे, नाक से जो पानी आ रहा है आने दीजिए। अभी इसके बाद जो नाक में पानी रुक गया है उसे निकालने के लिए मैंने एक नैपकिन लिया। ये हम खुले में कर सकते हैं, अगर सामने कोई हो तो फिर उसको इन्फेक्शन ना हो इसलिए हम नैपकिन यूज करेंगे। इसे क्या करना है, गर्दन को झटका देके हमें पानी पूरा बाहर निकलना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं। पूरा पानी बाहर निकल जाएगा, कोई ड्रॉपलेट्स रहेंगे वो अपने नाक से इससे झटका देने से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपको झटका, गर्दन में कोई तकलीफ हो, झटका नहीं दे सकते तो हम कपालभाति के स्ट्रोक भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना है, सांस लेना नहीं है, सिर्फ बाहर छोड़ना है।
कपालभाति की, पूरा पानी बाहर निकल गया। एकदम सीधा, एकदम सरल उपाय है ये जलनेति अपने नासिका मार्ग की शुद्धि करने के लिए। ये हमने कुछ खबरदारियां बताई, इसके फायदे बताए और ये कैसे करना है हमने प्रैक्टिकली भी देखा। अभी आप किसी को कुछ क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं इसके बारे में। हाँ जी, धन्यवाद। जी ओम। हाँ जी। ओम। हम गर्म पानी में नमक का उपयोग क्यों करते हैं? मैंने बताया था कि नमक से कैसे होता है, पानी भी स्टरलाइज हो जाएगा, उसमें अगर कुछ ये हो तो निकल जाते हैं। और नमक के पानी से अपने नाक में, नासिका मार्ग में जो वायरल या कुछ इन्फेक्शन होता है, वायरस जो होते हैं, तो वो पैरालाइज होकर बाहर निकल जाते हैं और उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है अपने नासिका मार्ग में। जी जी ओम। ओ, जी धन्यवाद डॉक्टर प्रेरणाताई, आपने जल नीति के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी और उसके फायदे और किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए ये भी आपने पूरी जानकारी दी। आपका धन्यवाद बहुत बहुत। और आपने समय निकाला, दैनिक योगा क्लास में आप ज्वाइन हुए। और भी ऐसा आपको कोई डाइट के क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि नेचुरोपैथी है, नेचुरोपैथी के आपको कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। जी जी। सदन में कोई आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर प्रेरणाताई से कोई भी नेचुरोपैथी के बारे में भी सवाल जवाब करना चाहते हो तो सादर आमंत्रित है। मैडम, हम बिहार के भोजपुर जिले के मनियच ग्राम से बोल रहा हूँ। मेरा नाम उमाशंकर दास है, हम किसान प्रभारी हैं। हम आपसे ये राय लेना चाह रहे थे कि ये जो बस्ती और एनिमा में क्या अंतर है? बस्ती के लिए कौन सा पोर्ट इस्तेमाल करना है वो समझ में नहीं आता है। एनिमा वाला तो है, एनिमा वाला पोर्ट है चाहे पाइप है, किस तरीके से देते हैं? थोड़ा एक दो जगह नेचुरोपैथी हमने कराया था अपने मिसेस को, तो आइडिया है, मगर बस्ती बोलते हैं, बस्ती करना चाहिए एनिमा चढ़ाने से क्या बोलते हैं उसका जो गुदा मार्ग का जो मुंह है वो ढीला हो जाता है, चाहे नुकसान ज्यादा करता है। इसके बारे पर थोड़ा प्रकाश डालिए। ओम। ओम। एनिमा जो है वो नेचुरोपैथी में यूज करते हैं इससे अपने पेट की सफाई के लिए। बस्ती जो है वो आयुर्वेदिक काढ़े यूज करके कर सकते हैं। आयुर्वेद डॉक्टर आपको इसके बारे में, बस्ती के बारे में अच्छी तरह से जानकारी दे सकते हैं। तो नेचुरोपैथी में सिर्फ एनिमा रहता है, एनिमा अलग अलग तरह के होते हैं। नींबू पानी है या नीम का पानी यूज करते हैं या फिर तेल यूज करते हैं इसमें। एनिमा से अपने हाथों की सफाई हो जाती है, लेकिन ये बार बार नहीं करना है। आप एक्सपर्ट के यहाँ पे जाके कीजिए, घर पे मत कीजिए। कोई सेंटर आपने कहा था कि हम सेंटर में जाके लिया था, तो आप सेंटर में जाके ही कराना है, क्योंकि घर में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो आपको वो समझ में नहीं आएगा। बस्ती एक पंचकर्म जो आयुर्वेद डॉक्टर करते हैं, आप वहां पे ही कीजिए एक्सपर्ट के साथ ही जाके। तो उसमें आयुर्वेदिक काढ़े अलग अलग आपकी जो बीमारी रहती है उसमें जो आपको वनस्पति उस पे यूजफुल है वो आप वनस्पति यूज करके, उस काढ़े को यूज करके वो बस्ती कराएंगे आपको, या फिर तेल के माध्यम से कराते हैं। अगर आपका डाइट अच्छा हो तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप डाइट में फाइबर ज्यादा से ज्यादा लेना है, कच्चा सैलड वगैरह ज्यादा लीजिए, सूप लीजिए। अगर डाइट अच्छा होगा, पेट अच्छी तरह से साफ होगा। पेट साफ करने के लिए एक अपना ऑर्गन क्लॉक होता है, वो 5 से 7 सुबह में जब हमारा योगा सेशन रहता है, हम 5 बजे उठ ही जाते हैं। 5 से 7 अपने बड़े हाथों का टाइम रहता है ऑर्गन क्लॉक के हिसाब से।
तो तब हमें पेट की सफाई अच्छी तरह से हो सकती है। तो आप जल्दी उठ जाइए, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, थोड़ा वॉक करना, अपने आप नैसर्गिक रीति से वो साफ हो जाएगा पेट। आपको ऐसे कुछ उपाय नहीं करने पड़ेंगे उससे। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अपने डाइट में 5 विष रहते हैं, हमने 5 वाइट पॉइजन कहते हैं हम उसको। पहले तो अपना शक्कर है, दूसरा ज्यादा नमक है, नमक भी सेंधा नमक यूज कीजिए, काला नमक यूज कीजिए। आयोडाइज नमक सबसे बड़ा पॉइजन हो जाएगा। और हम जो पकता है नमक वही खाना है, ऊपर से लेके कच्चा नमक नहीं खाना बिल्कुल। वो नमक एक पॉइजन है। शक्कर है, सफेद चावल, बहुत पॉलिश किए हुए चावल, ये भी एक वाइट पॉइजन है। सबसे बड़ा पॉइजन है मैदा। मैदा आपकी आंतों पे चिपक के रहेगा और उसकी वजह से क्या होगा, आंतों की जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट कम हो जाएगी और आपका पेट से जो बाहर जाने का वाला पदार्थ होगा वो वहां पे चिपका रहेगा, माल चिपका रहेगा। तो ये मैदा है ना, बहुत हानिकारक होता है, पचने के लिए भी बहुत हेवी रहता है। और वनस्पति घी, डालडा जो बोलते हैं, वो भी एक पॉइजन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे केमिकल्स यूज किए होते हैं जो एडिबल ऑयल नहीं रहता है, जो ऑयल खाने को नहीं यूज कर सकते, वो वहां पे वनस्पति घी में डाल के उसमें कॉस्टिक सोडा डालता होता है। तो बहुत सारे केमिकल डाल के वो बनाते हैं, तो वो भी अपने पेट पे हेवी रहता है। ये 5 पॉइजन आप दूर रखिए। मैदे से बने बेकरी आइटम दूर रखिए। जो प्रिजर्वेटिव चीजें है वो अपने घर से निकाल दीजिए। शक्कर की जो चीजें है, जो शरबत आते हैं अलग अलग, वो आप निकाल दीजिए। आपकी आधी बीमारियां वहीं पे दूर हो जाएगी। नमस्ते बहन। ओम दीदी जी। जो नमस्ते। ये शुगर पेशेंट को क्या डाइट लेनी शर्मा चाहिए? जी बोल और रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही आपकी। हाँ, आदरणीय डीडी शर्मा जी के बाद हमारे आदरणीय दिनेश जी सवाल करेंगे। मैं और सभी लोग म्यूट रहें। आदरणीय डीडी शर्मा जी अपना सवाल कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश से। हाँ, नमस्ते बहन। नमस्ते। ये शुगर पेशेंट को क्या डाइट लेनी चाहिए? शुगर पेशेंट को, कोई भी पेशेंट हो, शुगर ऐसे स्पेसिफिक है, नेचुरोपैथी में बीमारी मतलब सभी बीमारी एक ही ऐसी होती है, ऐसे स्पेसिफिक नहीं रहती। लेकिन अभी हमने जो स्पेसिफिक अलग अलग होती है उसके लिए भी हम अलग अलग सेशन रखते हैं। तो डायबिटीज के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर लेना पड़ेगा, जिसमें ऑलरेडी शुगर होती है, तो ऊपर से शुगर आपको मीठे की जरूरत नहीं पड़ेगी। फाइबर्स में आते हैं अपने करेला का जूस लो, ऐसे लो, आपको लेना हो तो लो, मतलब नहीं लो। फाइबर्स ज्यादा से ज्यादा, कच्चा ज्यादा यूज करो। आप काकड़ी ये ले सकते, खीरा ले सकते हो, टमाटो ले सकते हो, गोभी ले सकते हो, गोभी में बहुत ज्यादा फाइबर होता है। डायबिटीज के कम करने के लिए एक सरल अपना किचन में यूज होगा कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते से आपकी शुगर बहुत जल्दी डाउन हो सकती है। आप कड़ी पत्ते का पाउडर बना के रखो या कड़ी पत्ते की चटनी लो, हरी चटनी, पुदीना कोथिंबीर कड़ी पत्ता डाल के, तो उस चटनी से भी आपकी शुगर बहुत जल्दी कम हो सकती है। भिंडी आप यूज कर सकते हो, कच्ची भिंडी भी खा सकते हैं। कच्ची भिंडी का पानी भी ले सकते हैं। रात को एक भिंडी खड़ी कट करनी है, 1 गिलास पानी में डुबो के रखना है। वो गिलास पानी सुबह सुबह आप उठते ही पी लेंगे, आपकी शुगर कम हो जाएगी। और सबसे यूजफुल नेचुरोपैथी में क्या है, तो अपना स्टमक है, पैनक्रियाज एक्टिवेट करने के लिए उसके ऊपर हम ठंडे पानी की लपेट रखेंगे, गरम ठंडी की लपेट, या फिर ठंडा पानी का नैपकिन भी आप भिगो के रखेंगे। आपके पैनक्रियाज लीवर एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका स्टमक अच्छी तरह से काम करेगा। अगर डाइजेशन अच्छा हो जाएगा तो आपको कोई भी डाइजेस्टिव प्रॉब्लम की बीमारी नहीं रहेगी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी धन्यवाद दिनेश जी सेमवाल जी, सादर आमंत्रण। जी, धन्यवाद आदरणीय जी और दीदी जी को ओम। ओम। दीदी
अधिकतर ये देखने को मिलता है कि मेरे कुछ मित्र भी हैं जिनका नाक लगभग बहता रहता है और उनमें से कई को साइनस प्रॉब्लम भी है। तो जल नीति इसमें किस तरह से कारगर होगी और उन्हें क्या सावधानी रखनी पड़ेगी? जल नीति के फायदे मैंने आपको बताए थे। ये जो साइनस प्रॉब्लम है या माइग्रेन है, ये दूर करने के लिए बहुत फायदेमंद है और बहुत सरल उपाय है। सिर्फ आपको पॉट लेना है और अच्छी तरह एक्सपर्ट के सामने आप 1-2 बार सीख लो और कर लो। अगर नाक बहती रहती है हमेशा, तो बहता हुआ जो अंदर का अपना श्लेष्म होता है, वो इस पानी से निकल जाएगा। गुनगुना पानी और नमक हम जो यूज करते हैं, उससे वो निकल जाएगा और वो नाक बहना, उनका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो जाएगा। इसमें सिर्फ नाक अगर चोक हो, आपका पूरा नाक बंद हो, आप सांस भी नहीं ले पा रहे हो, तो वो टाइम पे नहीं करना है। वो टाइम पे आप सिर्फ नाक में घी डालिए। रात में नाक में 2-2 बूंद घी डालिए, गाय का शुद्ध घी। उससे आपका नाक थोड़ा थोड़ा क्लियर हो जाएगा और उसकी वजह से हम ये अच्छी तरह से कर पाएंगे जल नीति। जल नीति इसमें बहुत फायदेमंद है और उनका सर्दी का पूरा प्रॉब्लम चला जाएगा। इसमें क्या है, हमने जो जल नीति अभियान किया था पिछले जून में योगा डे के टाइम पर, तो उसमें जो फीडबैक आया, उसमें सबसे ज्यादा यही फीडबैक था कि हमारा बहता नाक कम हो गया। ये रात को किसी को ऐसे डर के उठने की आदत होती है, कभी कभी ऐसे लगता है कि हमारी सांस रुक गई, तो वो प्रॉब्लम भी इससे कम हो जाता है, क्योंकि हमारी दोनों नॉस्ट्रिल अच्छी तरह से चालू रहेंगे और ऑक्सीजन अच्छी तरह से सांस ले पाएंगे हम। आप 2 दिन या 3 दिन ही करो, आपको अपना दूसरे दिन ही आपको लगेगा कि अरे मैं कितनी ज्यादा सांस ले रहा हूँ, क्योंकि जो चोक रहता है ना, कोई डस्ट पार्टिकल है या कुछ, तो वो पूरा नाक अपना क्लियर हो जाता है, पसी का मार्ग पूरा शुद्ध हो जाता है। अभी फिलहाल हम ये आरटीओ ऑफिसर्स जो रहते हैं, आरटीओ पुलिस जो है, जो हर चौक में खड़ी रहती है, वो तो पूरे पोल्यूशन में रहते हैं, तो उनके लिए भी हमने ये अभी स्टार्ट किया है सैटरडे संडे उनको सिखाना। तो उनका इतना फर्क पड़ा है कि जो लंग्स की बीमारियां हैं वो तो कम हो गई, लेकिन अब वो सांस भी अच्छी तरह से ले सकते हैं, क्योंकि पूरा दिन पोल्यूशन में रह के और शाम को जाके अगर घर पे जल नीति करेंगे तो पोल्यूटेड पार्टिकल्स है, डस्ट है, सभी धूल मिट्टी जल नीति से बाहर निकल गई। उनको अभी सर्दी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। अहमदनगर में अभी हमने ये प्रोजेक्ट लिया हुआ है हाथ में। जी, बहुत सुंदर और जी। कुछ और एक समस्या लगभग ये देखने को मिलती है। हाँ जी, एक समस्या लोगों में ये देखने को मिलती है कि नाक तो नहीं बहता और लेकिन कभी कभी ये जैसे कहीं भी उन्हें जाना होता तो छींकें अधिक आती हैं। चाहे जैसे बगीचे में जाएं या घर में आए तो उन्हें छींकें अधिक आती हैं, हालांकि नाक नहीं बहता। तो क्या ये छींकों पर भी इसका अच्छा असर हो सकता है? छींकों पर भी अच्छा असर होता है। किसी किसी को सुबह उठते ही छींकें आती है, ऐसे भी होता है। या कोई ये एलर्जी है, जो पोलन ग्रेस गार्डन में गए, पोलन ग्रेस अपने नाक में गए, या कोई अगरबत्ती लगा दी, तो उसकी जो ये निकलती है, स्मेल आती है, उससे भी एलर्जी होती है। तो एलर्जी दूर करने के लिए ये बहुत आसान और बहुत अच्छा फायदेमंद उपाय है कि इससे हम नाक पूरा क्लियर हो जाएगा। जो डस्ट पार्टिकल हो या पोलन ग्रेन्स चले गए हो, तो वो निकल जाते हैं इससे, गर्म पानी से। ये फीडबैक भी बहुत अच्छी तरह से मिला है कि सुबह सुबह उठते ही किसी को छींकें आ रही है, तो उन्होंने सुबह उठते ही जल नीति करना चालू किया, तो उनकी वो छींकें भी बंद हो गई। इसके लिए हमने एक ऐसा फॉर्म बनाया था जल नीति अभियान का, और इसमें से जो जिसने किया उसका नाम और कितने दिन किया वो भी टिक मार्क करके लिया था। ये ऐसा फीडबैक है हमारे पास। महाराष्ट्र में उसका एक रिकॉर्ड हुआ था, आयुष मंत्रालय पुणे का NIN और INO हमारी जो संगठन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन, तो ये सबने मिलकर
और हमारे साथ नागर के पूरी पतंजलि टीम थी। उसके साथ हमने ये लिया था अभियान, जल नीति अभियान। तो 30,000 लोगों ने महाराष्ट्र से पार्टिसिपेट किया था। उसका एक रिकॉर्ड गया है आयुष मंत्रालय में कि इतने बड़े प्रमाण में जल नीति अभियान यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ था पिछले जून में। आपकी बहुत टीम सुंदर। बहुत आदरणीय बहन जी, मेरा जी हाँ जी सर। हाँ सर, एक प्रश्न ये था कि जब अक्सर सर्दियों में तो सही, लेकिन गर्मियों में जैसे आते हैं तो कुछ मित्रों के नाक से खून बहना शुरू होता है और इसमें कभी कभी उन्हें घबराहट भी हो जाती है, लेकिन कभी कभी डॉक्टर कहता है कि सामान्य प्रक्रिया है। तो ये खून बहना, नाक से खून निकलना गर्मियों में खासकर, ये इससे हम कैसे निजात पा सकते हैं? आप नाक में घी डाल दीजिए रात में, जो हीट बढ़ती है अपने बॉडी की तो वो नाक से खून बहना चालू हो जाता है। या कोई एक वैन रहती है, एक नासिका मार्ग में भी खून की बारीक बारीक केशिकाएं रहती है, तो वो अगर फट जाए तो उससे वो खून बाहर निकल जाता है और वो हीट की वजह से फटता है। जब गर्मियों के दिनों में अपना सर गर्म हो जाएगा, हम धूप में ऐसे ही घूमेंगे तो उसकी वजह से सांसें भी ऐसे गर्म चलती है और वो खून अपने आप बाहर निकल जाता है, पता भी नहीं चलता और उसका दर्द नहीं होता। लेकिन अगर आप सर्दियों से ये करना, जलनेती करना चालू कर दिए, इसे रोज नहीं करना है। अभी तो आप हफ्ते में सिर्फ 2 बार भी या 3 बार भी कर लो, बहुत हो जाएगा। इसका उतना ही फायदा होगा जितना हम रोज करते हैं और इससे नासिक मार्ग क्लियर होगा, वो ज्यादा हीट नहीं बढ़ेगी वहां से, तो ये आपको खून निकलना भी बंद हो जाएगा उससे। जी धन्यवाद जी। आदरणीय जी डॉक्टर, मेरा एक निवेदन था कि किसी के कान में कम सुनाई देता है, कम सुनाई देने में जलनीति का क्या प्रभाव है? कम सुनाई देना किस वजह से हो रहा है? अगर एज की फैक्टर है, नसें कमजोर हो गई है, तो उससे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन आपको कोई पानी चला गया है ना कान में, या फिर कोई आवाज आ रही है, ऐसे आवाज आती है ना कोई मच्छर जैसी गुनगुना एकदम ऐसे कान में चल रही है, हवा जैसी आवाज आती है, तो वो आवाज निकलने बंद हो जाएगी, क्योंकि ये जो अपने साइनस पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, यहाँ से ही कान के भी नसें जाती है। अगर ये सब खुली हो गई, इसके बाद हम झटका देके वो पानी निकालते हैं, उसकी वजह से अपने कान भी खुल जाते हैं, आपको आवाज आनी बंद हो जाएगी। अगर किसी वजह से अपने कान में वैक्स जमा हो गया है, उसकी वजह से सुनाई नहीं दे रहा, तो वो भी ढीला होके निकल जाता है और सुनाई देना चालू होता है। बहुत एक तो ऐसा फीडबैक था कि कितने दिनों से उसे एक कान से सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन 2 दिन जलनेती करने के बाद वो कान अपने आप खुल गया। तो ये जलनेती कान के लिए बहुत फायदेमंद है। एक ईएनटी सर्जन होते हैं, जो ईएनटी सर्जन मैं लगभग एक सवाल शायद हो गए होंगे, और सवाल तो कई होंगे, और बहन जी से आगे भी हम सब मिलेंगे। मैं पतंजलि योगपीठ से हमारे श्री पवन कुमार जी जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी मार्गदर्शन चाहूंगा।